बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक पॉइंट है जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। कल टीवी पे अलीम खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि लाहौर का जो जलसा हुआ 30 अक्टूबर 2011 का, उसमें उन्होंने जो है वो टोटल एक्सपेंसेस किए और उसके अलावा भी जितने जलसे हुए उसमें उन्होंने टोटल एक्सपेंसेस किए। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि ही वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पॉन्सर्स उन जलसों का, जितने भी जलसे हुए हैं, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स होते थे काफ़ी सारे लोग जो मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैंने अलीम खान साहब के साथ काम किया है, वो मेरे भाई भी हैं मेरी। मैं उनके अगेंस्ट भी कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अलीम खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन अलीम खान साहब एंड पर अब आके तो पता नहीं क्यों उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एक ऐसी पार्टी जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना ज़ोर लगाया, और उस पार्टी का जो मंशूर था उसको वो सपोर्ट करते थे। उस पार्टी का मंशूर तो 2011 से लेके आज तक वही रहा है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आई है। इमरान खान जो 2011 में कहता है वही आज कह रहा है, कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आया। इमरान खान को आज आपने भी अभी तक ये नहीं बोला कि इमरान खान कोई करप्ट इंसान है, क्योंकि इमरान खान करप्ट इंसान नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आपकी बात कोई भी सच नहीं मानेगा। और दूसरी बात ये देखें, पैसों के बलबूते पे अगर हुकूमत बन सकती होती ना, तो आप काफ लीग में थे तो आप तब आपने अपने अरबों रुपए से हुकूमत क्यों नहीं बना ली। बेसिकली आपने सही पार्टी के अंदर सही बंदे को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ज़ाहिर है जलसे करने के अंदर पैसे खर्च होते हैं, मूवमेंट के लिए पैसे खर्च होते हैं, सब चीज़ों के लिए पैसे खर्च होते हैं। आपने पार्टी को डोनेशन दी, आप एक बड़े डोनर थे पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है किसी तरह का भी, मैं इसमें डिनाई नहीं करता। आपका दिल भी बहुत बड़ा है और सब कुछ है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप अभी भी वापस तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आएँ, क्योंकि आपको पीएमएलएन सूट नहीं करती है। आप उनके साथ देखने में भी अच्छे नहीं लगते जो है उन लोगों के साथ, क्योंकि आपका जो उस वक्त नैरेटिव था, मैंने ख़ुद आपके मुंह से जो इमरान खान के बारे में मैंने ज़ाती तौर पे इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि आप कैसे वो सारी तारीफ़ें जो है वो डिनाई कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से आपको अपना डिसीजन रीथिंक करना चाहिए, इमरान खान के साथ मिलना चाहिए और वापस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आना चाहिए। और आप इसको ज़रूर दोबारा सोचें, क्योंकि आप मेरे भी भाई हैं और मैं आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर देखना चाहता हूँ। एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये हो गई कि जब आपका घर था गुलबर्ग में, जिसको पीटीआई का हमने ऑफिस उस वक्त आपने बनाया था, और हम सब लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, वहीं से सारी स्ट्रेटजीज़ बनती थी और सारा कुछ होता था। आपके उसी दफ्तर से सारी कैंपेन्स लॉन्च होती थी और सारा काम होता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 50,000 रुपीज़ पर एमपीए के कैंडिडेट, जो लोग एमपीए के कैंडिडेट थे लाहौर से, जैसे मैं पीपी 159 से उस वक्त एमपीए का कैंडिडेट था, और मेरे ऊपर चौधरी मंशा सिंधु साहब NA 129 होता था, जो शहबाज का मियाँ शहबाज शरीफ का जो हल्का था। मंशा सिंधु साहब ने NA 129 में अगेंस्ट शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ना था और मैंने पीपी 159 में अगेंस्ट शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ना था। वो ड्यू टू सम रीज़न्स मेरी जावेद हाशमी साहब के साथ किसी किस्म की कुछ प्रॉब्लम्स बन गई, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी जगह पे टिकट किसी और को दे दिया और वो सारा मामला हुआ। उसके ऊपर भी अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाएं 2011 की, तो मैंने जावेद हाशमी साहब की शान में बहुत कुछ बोला हुआ है उस वक्त। लेकिन सारे लोग जो हैं वो उनको बागी के नाम से जानते थे, तो मैं उनको तब भी यही कहता था कि ये बहुत ही फारिग और फजूल आदमी है। बहरहाल जावेद हाशमी को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो अब साबित हो गया हुआ गद्दार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, कि उसने लास्ट मिनट पे अपना शो कर दिया था कि वो क्या है और वो क्या नहीं है।
बहरहाल जो बेसिक मेरा पॉइंट है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स थे एमपीए के उस वक्त, वो 50,000 रुपीज़ बज़रिया चेक जो है वो आपके ऑफिस में जमा करवाते थे। मैंने बज़ाते ख़ुद कई दफ़ा चेक्स जमा करवाए हैं और मेरे पास मोस्ट प्रॉबेबली उन सारे चेक्स का कोई ना कोई रिकॉर्ड भी ज़रूर होगा मौजूद। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं वो चेक करके तो आपको ये रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। 50,000 रुपीज़ हर इवेंट से पहले जितने भी एमपीए के कैंडिडेट्स थे, जो कि मेरा ख़्याल है तकरीबन 26 कैंडिडेट थे लाहौर से और 13 कैंडिडेट थे एमएनए के लाहौर से, तो 13 कैंडिडेट्स का 1-1 लाख रुपए का चेक होता था जो कि सब जमा करवाते थे ऑफिस में फॉर फंड। और 50,000 रुपये एमपीए के कैंडिडेट्स जो हैं वो जमा करवाते थे। उस वक्त मुझे याद है चौधरी मंशा सिंधु साहब होते थे, आसिम ज़फ़र साहब होते थे, शेख मुजीबुल्ला होते थे, हमाद अज़हर साहब होते थे, मियाँ फ़ारूक साहब थे, फिर और कुछ ऐसे लोग हैं जो अब आपके साथ हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मैं जो भी कहूँ उसको वो डिनाई कर देंगे। लेकिन ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इन लोगों से पूछा जा सकता है कि ऐसा होता था या नहीं होता था। तो 50,000 रुपीज़ एमपीए और 100,000 रुपीज़ एमएनए जो है वो डिपॉज़िट कराता था। वहाँ पे आपके सेक्रेटरी होते थे मियाँ तारिक साहब, उनके पास ये चेक्स जमा होते थे। तो और ये हर फंक्शन से पहले ये चीज़ होती थी। तो क्योंकि लाहौर 30 अक्टूबर वाला जो जलसा था, मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उसके बाद जॉइन की थी। उसके चंद दिनों के बाद मेरा ख़्याल है मैंने जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जॉइन की थी, उसके अगले दिन मैंने जॉइन की थी। उससे पहले आई वाज़ इन पीएमएलएन। तो उस वक्त मैंने जॉइन की थी क्योंकि उस जलसे का मुझे डायरेक्टली आइडिया नहीं है कि उसमें क्या सिचुएशन थी। लेकिन उसके बाद से जिस दिन मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जॉइन की, उसको जॉइन करने के बाद जितने भी फंक्शंस हुए हैं अप टिल 2013 इलेक्शंस जो है, तब तक जितने भी फंक्शंस हुए हैं, उन सब फंक्शंस के अंदर जो है 50,000 पर इवेंट एमपीए और 100,000 एमएनए जो है वो पैसे जमा करवाता था। तो इस तरह से ये कि कोई भी अकेला फाइनेंसर नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर ये चीज़ें कर रहे होते हैं। जो एक बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, उस टीम में नो डाउट आप बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे, पार्टी के लिए डोनेशंस देते थे और पार्टी के लिए फ़ंड्स आपके पास से आते थे। वो इसमें मैं ये नहीं कह रहा, वो बिल्कुल आते थे, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा पोर्शन लोगों का और लोगों का भी मिल के उसके अंदर आता था। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं फिर आपसे ये बात कहूँगा कि आप अपनी जो डिसीजन है इसको रीथिंक करें। आप पीएमएलएन के साथ अच्छे नहीं लगते। आप का जो सिस्टम और जो सारा जो था, जितनी आपने मेहनत की तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ, वो तहरीक-ए-इंसाफ़ में ही आपका होना बनता था। बहरहाल बाकी डिसीजन आपने ख़ुद लेना है। इमरान खान के दरवाज़े जो है वो सबके लिए खुले हुए हैं। इमरान खान ने ये बात बोली है और आपको रीथिंक करना चाहिए और इमरान खान का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के गद्दारों के साथ नहीं खड़े होना चाहिए आपको। थैंक यू।